छोटा सा गांव था जहां रहते थे रामू काका। उम्र करीब 70 साल। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। एक दिन गांव के लोग देखते हैं कि रामू काका अपने खेत के कोने में एक नीम का बीज बो रहे हैं। पास खड़े कुछ नौजवान हंसने लगे। काका, अब नीम का पेड़ तो 20-25 साल में छाया देगा। तब तक आप क्या देख पाएंगे उसकी छांव? रामू काका ने जमीन से हाथ उठाए, हंसे नहीं, बस मुस्कुराए और बहुत शांति से बोले, मैंने ये बीज अपने लिए नहीं बोया बेटा, किसी उस मुसाफिर के लिए जो एक दिन धूप में थक कर यहां बैठेगा और इस पेड़ की छांव उसे सुकून देगी। वो बात आई गई हो गई। गांव वाले भूल गए उस बीज को, लेकिन रामू काका नहीं भूले। हर दिन उस पौधे को पानी देते, उसके आसपास की मिट्टी साफ करते, तेज धूप हो, बारिश हो, रोज उसका ध्यान रखते। धीरे धीरे वो बीज एक छोटा पौधा बना, फिर पेड़ बनने लगा और सालों में वो नीम छांव देने लगा। फिर एक दिन, एक गर्म दोपहर थी, तेज धूप, पसीना, लू चल रही थी। दूर से एक अजनबी मुसाफिर आया, थका हुआ, चल नहीं पा रहा था। वो पेड़ की छांव में बैठ गया, एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की और बोला, किसने भी ये पेड़ लगाया होगा, उसने मुझे बिना जाने ही मेरा ख्याल रखा। इस छांव में अब मैं फिर से इंसान जैसा महसूस कर रहा हूं। और बस उस पल में रामू काका की मेहनत का असली फल मिला। वो मुसाफिर जिसने काका को देखा भी नहीं, काका का नाम नहीं जानता, शायद कभी मिले भी नहीं, लेकिन फिर भी काका ने उसके लिए कुछ ऐसा छोड़ दिया जो शब्दों से बड़ा था। एक अनुभव, एक राहत। सीख क्या है? जो हम आज कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि उसका फल हमें आज ही मिले, लेकिन कभी ना कभी किसी की जरूरत बन जाएगा। शायद कोई आपको क्रेडिट ना दे, शायद कोई नाम ना ले, लेकिन जब कोई थका हुआ इंसान आपकी छांव में बैठेगा, बस वहीं आपकी असली जीत होगी। इस रविवार एक छोटा वादा खुद से कीजिए। कोई एक ऐसा काम करिए जिससे किसी को भविष्य में राहत मिले। चाहे वो किसी की मदद करना हो, किसी का हौसला बनना हो, या बस एक बीज बो देना हो। उम्मीद का शुभ रविवार। और अगर ये कहानी आपको छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान को भेजिए जो आज अपने नियम के पेड़ को सींच रहा है, चुपचाप।